देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से अनुरोध है, आप लोग को हम बताना भी चाह रहे हैं, आप लोग को समझाना भी चाह रहे हैं। कोचिंग बंद है अभी, तो अपना पढ़ाई बंद मत कीजिएगा। आप लोग कुछ दिन के लिए अपने पढ़ाई में बदलाव कीजिए। बहुत सारे बच्चे को कहता था, पहले हम बोलते थे, मतलब क्लास में पढ़ाते थे तो कहता था कि सर मोबाइल से कम समझ में आता है। ये बात सत्य है, समझ में कम आता है, मानते हैं हम। लेकिन मेरे भाई कुछ आदत डालो, थोड़ा ना कुछ कोशिश करो। जहाँ कुछ भी नहीं है तो कुछ तो फायदा उठाओ। यदि आप बैठ जाइएगा आराम से कि अभी कोचिंग बंद है, कोचिंग खुलेगा तो जाएंगे पढ़ने के लिए, तो मेरे भाई कोर्स पीछे हो जाएगा, अंतिम में आपको परेशानी होगा। समझ रहे? लेकिन पढ़ाई को चालू रखिए। आप अपना लक्ष्य से भटकिए मत। आप मिशन 100 बनाए रखिए। हर हाल में हमको 100 में 100 लाना है मैथ में। कितनों दिन कोचिंग बंद रहे, पढ़ाई को आप चालू रखिए। इसी को तो दिमाग में बैठाए रखिए, तो अंतिम में परेशानी होगा आपको। कोर्स तो मान लें हमको कितनों दिन में कहेगा, 2 महीना अंतिम में खोलेगा तो भी हम कोर्स समाप्त कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो गया। कोर्स कंप्लीट करना एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन आपको तैयारी हमको करवाना है, तैयारी। हम आपको इस लायक बनाएंगे कि आप मैथ में 100 में 100 लाइए। इसलिए जैसा कहते हैं तो सुनिए, एक दिन में टाइम बर्बाद मत कीजिए। आप प्रत्येक दिन घर पे पढ़ाई शुरू कर ले रहिए। आप प्रत्येक दिन घर में पढ़िए, पीछे की चिंता मत कीजिए। खाली जो बताने जा रहे हैं उसको दिन पर पढ़ ले जाइए बस। पीछे हम फिर रिविजन करा देंगे। अभी हम कैसे ना बता रहे हैं, हम आपको एनसीईआरटी से परीक्षा की तैयारी करवा देंगे। आपको हम एक हिसाब याद करवा देंगे, एक हिसाब एनसीईआरटी से। तो कैसे ना करें सीख लीजिए, एनसीईआरटी से हम आपको एक हिसाब सिखा देंगे। चलिए आइए, चल रहा है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11.2, ये चल रहा है। पिछले जब हम वीडियो बनाए थे, पिछले वीडियो में हम 3 के 2 तक गए थे। अब देखिए आगे 3 के 3 में क्वेश्चन है, y बराबर cos इनवर्स x/2 अंडर रूट 2x + 7। अब देखिए इसको आप u/v पर डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। u/v में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या सूत्र होता है मेरे भाई u/v के? आप लोग को सूत्र याद है, भुलाए है ना? u/v के डिफ्रेंशिएशन का सूत्र होता है कि पहले v रहेगा, u का डिफ्रेंशिएशन, माइनस u रहेगा, v का डिफ्रेंशिएशन। अब बटे कितना होता है? v² होता है। सूत्र तो आपको याद ही होगा। इसको u/v पर कर रहे हैं। इसमें हम डिफ्रेंशिएशन का सूत्र याद करेंगे, cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। तो cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है मेरे भाई -1/√1 - x²। अब आइए इसको u/v पर डिफ्रेंशिएट कीजिए। dy/dx पहले क्या रहेगा? पहले v रहेगा। तो v में क्या रहेगा भाई? √2x + 7, ये v रहेगा। फिर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा? u का होगा। ये u में क्या लिखा हुआ है? cos इनवर्स x/2, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन। जब cos इनवर्स का हो रहा है तो cos का एंगल कितना है? x/2। फिर किसका होगा? x/2 का होगा। किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष। v रह गया, u का डिफ्रेंशिएशन होगा। माइनस क्या सूत्र होता है? u रहेगा, u मीन्स क्या रह गया? cos इनवर्स x/2 रह गया, u रह गया। फिर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा? v का होगा। तो v में क्या है? पहले अंडर रूट है, अंडर रूट का होगा, जिस पर रूट है उसके सापेक्ष। फिर किसका होगा? जिस पर रूट है, 2x + 7 पे रूट था, इसको x के सापेक्ष। अब बटे कितना होता है? v²। इसका स्क्वायर करेंगे 2x + 7। इसको रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। u/v पर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है। u/v का फॉर्मूला आपको पता है कि v रहता है u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u रहता है v का डिफ्रेंशिएशन बटे v²। तो मैंने v को रखा, u को डिफ्रेंशिएट किया। u में है cos इनवर्स x/2, इसको पहले हम x/2 के साथ किए, फिर हम x/2 को कर रहे हैं x के सापेक्ष। माइनस अब u रहेगा तो cos इनवर्स x/2 रह गया। v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो v में √2x + 7। पहले रूट क्यों करेंगे?
जिस पर रूट है उसके सापेक्ष, फिर जिस पर रूट है उसको करेंगे x के सापेक्ष। अब आइए हो गया अंडर रूट 2x प्लस 7, यहाँ कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x से क्या होता है माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 हो गया। फिर हम लोग करेंगे x/2 का डिफरेंशिएशन। x/2 का कितना होता है ना, याद रखिएगा मेरे भाई, एक चीज ध्यान दिएगा, हम अब चर्चा करना चाहते हैं इसको समझिएगा। हम डायरेक्ट x/2 को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम x/2 को बार बार डिफरेंशिएट करते रहेंगे, इसको आप अलग से समझ जाइए। जब आप x/2 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखिएगा 1/2। तब याद रखिए, पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि हम इसका बहुत यूज करेंगे इस चैप्टर में। x/2 का डिफरेंशिएशन होता है 1/2। कैसे होता है यदि ये जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यदि x/2 है तो इसको लिखेंगे हाफ इंटू एक्स का dx बटे dx। x का हाफ रहा, x का लिखे dx बटे dx। अब देखिए अब x का तो 1 होता है, ये बच गया हाफ। इस तरह से x/2 का डिफरेंशिएशन हो गया हाफ। इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत बार इसका यूज करेंगे। x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है हाफ, सिर्फ हाफ। माइनस x/2 रहा माइनस एक बटे तो ये माइनस कॉस इनवर्स x/2। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ रूट, रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 अंडर रूट। रूट के अंदर जो लिखा हुआ उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, जो लिखिएगा उसको लिखिएगा 2x प्लस 7। फिर किसका होगा 2x प्लस 7 के, तो 2 रहेगा, x का 1 अचर पद का 0 बटे कितना है 2x प्लस 7। चलिए अब देखिए क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, इसको यहां तक उतारिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे। चलिए ले लीजिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होगा dy बटे dx इजिकल टू, यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7, यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, उन्हें हाफ हो गया, माइनस कॉस इनवर्स x/2 अंडर रूट 2x प्लस 7। अब बटे कितना हो गया 2x प्लस 7। ये हाफ से हाफ कट गया। आप लोग क्या करेंगे, हम अब देखिए क्या कर रहे हैं कि नीचे फिर हम एलसीएम लेंगे dy बटे dx, फिर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 7। इससे कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 7। इससे कट गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स x/2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जो नीचे डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 7 dy बटे dx। दोनों में कुछ कॉमन है, हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं 2x प्लस 7 प्लस कॉस इनवर्स x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7 के होल टू द पावर 3/2। पावर जुट गया, यहाँ पावर हाफ था, यहाँ पावर 1 था, जुट गया तो हो गया 3/2। चलिए ये हो गया आपका आंसर, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे हम चलते हैं, हम आप लोग अब हम आगे चलते हैं तीसरा का, ये आपका था केमा तीसरा। आइए तीसरा के बाद आइए आप, चलते हैं हम लोग तीसरा का चौथा। क्या है y बराबर साइन इनवर्स x साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, पहले इसको देखिए लिखिएगा, हर बना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
हम बार बार ना लिखते रहेंगे, हम डीसी लिख करके डॉट डॉट मार देंगे तो समझ जाइएगा यही चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब हो रहा है कि हम लोग दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशियल dy बटे dx, d साइन इनवर्स x है, इसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष, साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष हो गया। फिर कितना है साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर। फिर किसका होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। रूट है, रूट के नीचे जो लिखा हुआ है उसको कीजिए, जिस पर रूट है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर। फिर किसको करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे x के साथ। यहां आ गया देखिए साइन इनवर्स x। तो क्या साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल जानते हैं ना, हम बताए हैं पिछले वीडियो में भी। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां भी आइए क्या लिखा हुआ है, इसको मानिए साइन इनवर्स x। तो क्या डिफरेंशियल होगा, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, रूट, रूट का डिफरेंशियल कितना होगा, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर किसका होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। तो 1 है अचर पद का 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा मेरे भाई, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 से 1 कट गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसको मिटाएंगे हम, चल लिए होंगे। इसका आगे बढ़ते यहाँ पर लिख देते हैं इसको, dy बटे dx बराबर हो गया 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, x होता है, तो माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x से x कट जाएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर लिखेंगे हम। आइए क्या है, dy बटे dx इजिकल टू 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का रूट होता है x, तो 1 बटे x माइनस एक्स बटे अंडर रूट, ये से एक कट गया, क्या बच गया, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है माइनस है, ये है प्लस, कट गया, कितना आ गया, 0। चलिए ठीक है, आइए 4 के हम लोग पहला चलते हैं। देखिए 4 का फर्स्ट में क्या बोलता है भाई, 4 का फर्स्ट में है कि y बराबर cos इनवर्स साइन x। देखिए मेरे भाई एक फॉर्मूला हर समय याद रखिएगा, साइन इनवर्स cos x रह जाए, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है इसका π/2 माइनस एक्स। cos इनवर्स साइन x रह जाए, इसका भी डायरेक्ट π/2 माइनस एक्स। टेन इनवर्स cot x रह जाए, कुछ नहीं, डायरेक्ट π/2 माइनस एक्स। अब देखिए क्या है, cos इनवर्स कितना है, साइन x है, तो cos इनवर्स साइन x के मान कितना होगा, π/2 माइनस एक्स। यदि इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए dy बटे dx, देखिए बार बार नहीं लिखेंगे भाई, आप समझ ही रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम x के साथ डिफरेंशिएट करना जा रहे हैं। dy बटे dx, π/2 है कांस्टेंट, डिफरेंशियल 0, अब माइनस एक्स का हो गया -1, आगे हमको वैल्यू -1। आइए चौथा के दूसरा में आइए, चौथा के दूसरा में क्या है भाई, चौथा के दूसरा में है, आपको क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स cot x। देखिए टेन इनवर्स cot x है, क्या सूत्र होता है भाई, टेन इनवर्स cot x π/2 माइनस एक्स। इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए आप, यदि डिफरेंशिएट कीजिए डायरेक्ट dy बटे dx, π/2 अचर पद का 0 माइनस एक्स का -1,
कितना आ गया -1। चलिए तीसरा नंबर में आइए, y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बटे कितना है भाई 2 है। देखिए आपको सूत्र याद रखना है, 1 प्लस कॉस 2x सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x। तो 1 प्लस कॉस 2x क्या सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x। यहां लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2x, तो क्या हम लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर x बटे 2 से 2 कट गया, बच गया y बराबर साइन इनवर्स cos x। तो देखिए जब साइन इनवर्स cos x है तो आपको तो बताया गया है कि इसका डायरेक्ट सूत्र होता है साइन इनवर्स cos x बराबर कितना होता है पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बटे dx, पाई बाई 2 अचर पद है, अचर पद का 0 होता है, अब माइनस एक्स का होता है -1। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये होता है 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र होता है। फिर होता है साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये सब सूत्र आपको याद रहना चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। आइए टेन इनवर्स, यहां क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स, क्या सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, क्या सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, हमारे पास बच गया y बराबर टेन इनवर्स, ऊपर बचा साइन नीचे बचा कॉस, साइन बटे कॉस होता है 10 एक्स बाई 2। अब आगे 10 से 10 खत्म हुआ, आगे आपका एक्स बाई 2। आपको डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, आप लोग को बताया गया है, हम शुरू में ही बता दिए हैं कि एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2। एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है बता चुके हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतारिए। चलिए अगला क्या है 5वां नंबर में आइए, y बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए देखिए इसको तो आप चाहिए तो बना लीजिएगा सर, साइन एक्स का सूत्र जानते करते हैं, चाहे 1 प्लस कॉस एक्स का भी सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। आइए देखिए टेन इनवर्स, यहां क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो लिखा है हम आपको, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, एक cos एक्स बाई 2 से cos कट गया, आ गया टेन इनवर्स, ऊपर आ गया साइन, नीचे आ गया cos, साइन बटे cos कितना होता है 10 होता है, 10 एक्स बाई 2। 10 से 10 खत्म हुआ, कितना बच गया मेरे भाई x बाई 2। हम बोले थे शुरू में ही कि आपको इसमें x बाई 2 का बहुत डिफ्रेंसिएशन आएगा, x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा 1/2। चलिए आइए 5वां के बाद आइए छठा में क्या है मेरे भाई y बराबर टेन इनवर्स cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमको मिल रहा था, तो हमने डायरेक्ट बना लिया,
लेकिन यहाँ पर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिला। cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला 1 प्लस sin x का डायरेक्ट फॉर्मूला से होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन उसमें तो कुछ परेशानी होगा, समझ रहे हैं, इसलिए इसको हम दूसरा मेथड से बनाते हैं। जब देखिए आप एक चीज जानते हैं कि cos x बराबर होता है सूत्र sin π/2 माइनस एक्स। cos x बराबर क्या सूत्र होता है, नहीं जानते हैं आप लोग, जो जानते होंगे, cos x बराबर होता है sin π/2 माइनस एक्स। और sin x बराबर भी जानते हैं कि sin x बराबर सूत्र होता है cos π/2 माइनस एक्स। अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स, यहां क्या लिखा हुआ है cos x, तो cos x को हम क्या लिखेंगे भाई, sin π/2 माइनस एक्स। कहां से लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं। cos x को हम लिखेंगे sin π/2 माइनस एक्स, ठीक है, आसानी हो जाएगा हमको बनाने में। sin x है, sin x को हम लिखेंगे cos π/2 माइनस एक्स। आइए tan इनवर्स, इसको a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, a। इसको सूत्र पर हम तोड़ने जा रहे हैं sin x के सूत्र पर। क्या सूत्र होता है, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। होता है ना, होता है 2 sin x/2, इस टोटल को हम x मानते हैं, तो π/2 और माइनस x, x/2 इंटू cos x/2, x यही हो गया, π/2 और माइनस x बटे 2। फिर आइए नीचे क्या है भाई, 1 प्लस cos x, ये देखिए 1 प्लस cos x, ये सूत्र पर आ रहा है, इसको हम x मानते हैं। तो 1 प्लस cos x क्या सूत्र होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, इस टोटल को x माने हैं, तो π/2 और माइनस x बटे 2, टोटल को x माने हैं, π/2 माइनस x के काम कर रहा है, या x लिखा हुआ है ना, या x का काम टोटल कर रहा है, तो 2 हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको पहले इसको आराम सोल्व करते हैं, मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या आ गया हमको, हमारे पास y बराबर tan इनवर्स 2 sin, 2 से भागा दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो π/4 हो गया, और माइनस x/2 हो गया, cos यहाँ भी हो जाएगा, π/4 हो गया, माइनस x/2 हो गया, यहाँ भी हो गया 2 cos स्क्वायर, स्क्वायर में 2 मरते हो गया, नीचे 1 है, तो π/4 हो गया, माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, आ गया tan इनवर्स, ऊपर साइन नीचे cos, साइन बटे cos कितना होता है, tan π/4 माइनस x/2। अब आइए यदि इसको tan से tan खत्म हुआ, कितना बच गया, π/4 और माइनस x/2। यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx, π/4 तो अचर पद हो गया, अचर पद के 0 होता है, x/2 है, x/2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/2 होता है, आगे लगा ले माइनस, आ गया -1/2। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। इसको भी इसी नियम से बनाने की कोशिश करेंगे। हम साइन एक्स को बदल रहे हैं किस चीज में, साइन एक्स को बदलेंगे कॉस में, साइन एक्स को बदलेंगे कॉस में। तो क्या सूत्र होता है साइन एक्स बराबर कॉस π/2 माइनस एक्स। नीचे भी आ गया साइन एक्स, क्या सूत्र होता है कॉस π/2 माइनस एक्स। बताए अभी तुरंत, 1 प्लस कॉस ए सूत्र बताए हैं 2 कॉस स्क्वायर a/2 बटा 2 कीजिएगा तो π/4 माइनस x/2, 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर a/2 तो π/4 माइनस x/2। इससे कट गया tan इनवर्स कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर π/4 माइनस x/2।
टेन इनवर्स स्क्वायर रूट खत्म हो गया, आगे कॉट पाई बटे 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ आए टेन, यहाँ आए कॉट। आप लोग को बताया गया है धनिया कि टेन इनवर्स कॉट एक्स और क्या सुनता है पाई बाई 2 और माइनस एक्स। एक्स का काम यहाँ कितना करेगा, पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बटे डी एक्स। पाई बटे 2 तो अचर पद है, 0 होगा। पाई बटे 4 भी अचर पद है, 0 होगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा। एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल कितना होता है, हाफ। धन्यवाद।